नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। ये लेख मैंने बहुत वर्ष पहले लिखा था। उस वक्त मनमोहन सिंह का राज चल रहा था और हमारा देश बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा था। उस वक्त अक्सर कुछ लोग पाकिस्तान से दोस्ती की बातें करते थे। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा था। इस लेख का शीर्षक है दोस्ती। अब मैं आपके समक्ष अपना ये लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2014 से पहले भारत और पाकिस्तान की दोस्ती का माहौल बना हुआ था। पिछले 70 सालों से हम लोग पाकिस्तान से दोस्ती करने का प्रयास कर रहे थे, पर दोस्ती आज तक कामयाब नहीं हो पाई है। पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने हमेशा से ही ये प्रयास किया था कि भारत और पाकिस्तान में तनाव बना रहे। आज भी वहाँ के कई ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं जहाँ हजारों आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आज भी वहाँ सरकारी स्कूलों में काफ़ी पढ़ाया जा रहा है। काफिर हिंदू है और जिन से जालिम पढ़ाया जा रहा है, जालिम सिख है। जिस देश में सरकार पिछले 70 सालों से बच्चों को एक ऐसा भारत विरोधी मनोविज्ञान विकसित कर रही हो, तो उस देश से हम दोस्ती कैसे कर सकते हैं। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण करके आधे से अधिक कश्मीर को हड़प लिया था। हमारे नेता नकली शांति के चक्कर में पड़कर कायर बन गए और पाकिस्तान ने आधा कश्मीर बड़े आराम से हड़प लिया। नकली शांति की कायरता इतनी बढ़ी कि फिर चीन ने भी 1962 में आक्रमण करके एक और विशाल भाग पर कब्जा कर लिया। 1965 में पाकिस्तान ने फिर भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, पर फिर हम हार कर भी जीत गए। हम जीत कर भी हार गए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे हमें झुकना पड़ा और जीते हुए बहुत से हिस्से को हमें वापस पाकिस्तान को लौटाना पड़ा। 1971 में पाकिस्तान ने फिर भारत पर आक्रमण किया। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस युद्ध में भी भारत की जीत हुई, पर हम जीत के भी हार गए, क्योंकि हम बड़ी सरलता से पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त करा सकते थे, पर नकली शांति की कायरता ने फिर हमें काय बना दिया। अभी 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पर आक्रमण किया था। हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल की पहाड़ियों से भगा दिया था, पर फिर भी हमने पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त नहीं कराया। पाकिस्तान जब नियंत्रण रेखा को पार कर सकता है, तो हम लोग नियंत्रण रेखा को क्यों नहीं पार कर सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान ने भारत पर अब तक 4 बार आक्रमण किए। चारों ही आक्रमणों में पाकिस्तान पराजित हुआ था, पर इन चारों ही आक्रमणों में हम जीत के भी हार गए। पाकिस्तान के प्रति हमने कभी भी कोई व्यवहारिक दृष्टि नहीं अपनाई थी। पाकिस्तान एक नेशन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक एंटी नेशन है। भारत और पाकिस्तान की दोस्ती तभी हो सकती है जब वहाँ लोकतंत्र हो। पाकिस्तान का सैनिक शासन कभी भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को मधुर नहीं बनने देगा। भारत के लोग परिम जातिवाद में इस तरह से डूबे हुए थे कि उन्हें ना तो पाकिस्तान से कोई मतलब था, ना ही उन्हें कश्मीर से कोई मतलब था। उन्हें सिर्फ जाति से मतलब था। भारत के लोग जातिवाद से बाहर ही निकलना ही नहीं चाहते थे। मैं दोस्ती का विरोधी नहीं हूँ, पर दोस्ती कभी भी एक तरफा नहीं होती है। एक तरफा दोस्ती कायरता में बदल जाती है। जब तक पाकिस्तान अपने ट्रेनिंग कैंपों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता रहेगा, तब तक दोस्ती बेमानी है। जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ भारत विरोधी माहौल बनाता रहेगा, तब तक दोस्ती बेमानी है। हमने ना तो पाकिस्तान के प्रति कोई व्यवहारिक नीति दृष्टिकोण अपनाया था, ना ही किसी और समस्या के प्रति कोई व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया था। नेता जानते थे, हमारे देश के परम भ्रष्ट नेता जानते थे कि वोट जाति के आधार पर मिलते हैं, प्रगतिशील विचारों के आधार पर नहीं मिलते हैं। इसलिए
परम भ्रष्ट नेता प्रगतिशील विचारों को सिर्फ जबानी याद रखते थे। चुनाव जीतने के बाद परम भ्रष्ट नेता परम भ्रष्टाचार में डूब जाते थे और जनता परम शोषण के नीचे दबकर पिसती रहती थी। जब अगला चुनाव आता था तो नेता लोगों को फिर परम जातिवाद के आधार पर बरगलाते थे। जनता फिर परम जातिवाद के नाम पर भटक जाती थी। ऐसे ही हर चुनाव में होता रहता था। 2014 के बाद भारत की जनता ने पहली बार जातिवाद के जाल से बाहर आकर विकास के आधार पर वोट डाला था। उसके बाद देश की समस्याएं नष्ट होनी शुरू हो गई। पाकिस्तान के जिहादी तो हिंदुओं को काफ़ी समझते ही थे, भारत के जिहादी भी हिंदुओं को काफ़ी नहीं समझते थे। इस तरह भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी का मुख्य कारण जिहादी सांप्रदायिकता था। कट्टर जिहादियों ने भारत और पाकिस्तान दोनों जगहों पर भारत विरोधी माहौल बनाया हुआ था। दोनों ही देशों में कुछ उदार मुट्ठी भर देशभक्त लोग भी थे, पर जिहादी समाज उन लोगों के अनुसार कभी भी नहीं चलता था। जिहादी समाज हमेशा कट्टर जिहादियों के आधार पर चलता था। जितना ज़्यादा कट्टर और बर्बर जिहादी होगा उतना ज़्यादा वह जिहादी समाज में लोकप्रिय होगा। उसामा बिन लादेन को हम देख सकते हैं कि किस तरह वह जिहादियों के बीच में लोकप्रिय था। उसामा बिन लादेन के चित्र को देखते ही जिहादियों के मन में लड्डू फूटने लगते थे। उसामा बिन लादेन का नाम सुनते ही जिहादियों की आंखें चमकने लगती थी। 2014 के बाद भारत के लोग जातिवाद के दुष्चक्र को समझ गए, इसलिए उन्होंने जातिवाद के आधार पर वोट न डालकर विकास के आधार पर वोट डाला था। अब कुछ ही वर्षों में भारत एक विकसित देश बन जाएगा, फिर हर व्यक्ति खुशहाल हो जाएगा और भारत एक विकसित देश बन जाएगा और भारत हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। यही भारत के लिए सबसे श्रेष्ठतम रास्ता है और यही भारत के हर व्यक्ति के लिए एक श्रेष्ठतम रास्ता है कि वो अच्छे नेताओं को चुने और जिससे हमारा देश आगे बढ़े और हर तरह की समस्याएं नष्ट हो जाएं और हमारा देश उस लक्ष्य की तरफ बढ़े जो भारत का वास्तविक लक्ष्य है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।